Hello Junior, I am Harish from team Alphabet Junior. This is 10 वीडियो ऑफ द लॉजिक बिल्डिंग सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम एल्गोरिथम के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस लेके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो ये रहे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम एल्गोरिथम बनाएंगे प्रिंट 1 to 10 काउंट। ठीक है, यहाँ पर हम 1 से लेके 10 तक काउंट को प्रिंट करने का एक एल्गोरिथम बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे प्रिंट 2 टेबल। यहाँ पर हम एल्गोरिथम बनाएंगे 2 का टेबल प्रिंट करने का। थर्ड क्वेश्चन में हम ऑड इवन चेक का एक एल्गोरिथम रेडी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम स्वैपिंग करेंगे ऑफ 2 नंबर्स की। फिफ्थ क्वेश्चन में हम ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर के बीच में हम एक ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना वही ICU फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको इन 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए एक एक करके इसको करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे प्रिंट 1 to 10 काउंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है एल्गोरिथम का, स्टेप फर्स्ट हमारा होगा स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एल्गोरिथम को हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम अपना ICO फॉर्मूला लगाते हैं। ICO फॉर्मूला क्या था हमारा, I से मीनिंग इनपुट, C से मीनिंग क्राइटेरिया और O से आउटपुट। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ओनली हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग, तो यहाँ पे कोई भी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, इसका यहाँ पे इनिशियलाइज करानी पड़ेगी हमें वैल्यू, जिससे हम अपना लॉजिक चलाएंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक लगा के 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो इसको करते हैं। तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम इनिशियलाइज करा देंगे वैल्यू एक। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज वेरिएबल, हम मान लेते हैं ए नाम का वेरिएबल लेते हैं हम, और उसमें 1 से इनिशियलाइज करा देते हैं। 1 से इनिशियलाइज को इस मारे कराया क्योंकि हमें जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट करनी है। अगर 0 से करनी होती तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सिंपल पहले डिस्प्ले करा लेंगे एक वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले ए की वैल्यू क्या कर लेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई 1। अब हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम अपना लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा, जैसे ही ये आएगा नंबर, यहाँ पर ए आएगा प्रिंट होने के बाद, वो स्टेप 4 में आएगा। ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे वैल्यू का। इंक्रीमेंट कर देंगे ए में बाय 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। अब ए हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट हुआ था, तो अब ए की वैल्यू डिस्प्ले हो गई 1। उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद 2। उसके बाद स्टेप 5th में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 5th में चेक इफ वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, हमने 10 के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि हमें 10 तक ही प्रिंट करनी थी। ठीक है, ध्यान से समझिए इसे। ठीक है, 10 तक हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, बाय द वे। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा देन गो टू स्टेप 3rd। ठीक है, 3rd पे स्टेप पे पहुंच जाए। अदरवाइज गो टू स्टेप 6th। ठीक है, ये भी थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर जो ए है हमारी लेस देन एन इक्वल
10 है, हमें 10 तक प्रिंट करानी है, तो हमें कंडीशन लगा रही है कि जो ये है हमारा वो 10 से कम तक है, जब तक चलते रहे और प्रिंट पहुंच जाए हमारा द्वारा प्रिंट करने के लिए ए पर। ठीक है, स्टेप थर्ड पर अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल, अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हो जाती है 11, तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल, तो अदरवाइज वो पहुंच जाएगा स्टेप 6 पर। ठीक है, तो स्टेप 6 पे आके क्या करेगा, अपना प्रोग्राम को कर देगा स्टॉप। ठीक है, तो इसको ट्रेस करके देख लेते हैं बारी हम। सबसे पहले क्या होगा, अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद इनिशियलाइज कर देगा ए को 1 से। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले कर देगा ए। तो डिस्प्ले मान लेते हैं हम, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं हम। हाँ, तो हम डिस्प्ले करके दिखाते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हम एक डिस्प्ले के लिए हम एक ले लेते हैं, इसमें डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 स्टेप से यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 स्टेप में आके इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज 2, जाएगा द्वारा 3 स्टेप पर और प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर आएगा नीचे 4 स्टेप में, फिर इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, अब होगा ए की वैल्यू 3। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ प्रिंट कर देगा 3। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करता चले जाएगा। ठीक है, और कब तक प्रिंट करेगा, जब ए की वैल्यू 11 ना हो जाए। अब जैसे ही 11 होगी ए की वैल्यू 10 तक प्रिंट कर देगा। ऐसे ही जैसे ही 11 हुई ये कंडीशन हो जाएगी फॉल और आ जाएगा स्टेप ये 6 पर, और 6 पर आके क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को। ऐसे ही हमारी हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्रिंट 2 टेबल। यहाँ पर हमें 2 का टेबल प्रिंट करने का एक एल्गोरिथम रेडी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्टेप फर्स्ट क्या होता है एल्गोरिथम का, स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया स्टार्ट। तो पहला स्टेप होता है एल्गोरिथम का स्टार्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 का टेबल प्रिंट कराने के लिए क्या कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर इनपुट की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, क्योंकि हमें बस प्रिंट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे हम। तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा, इनिशियलाइज वेरिएबल। एक हमने आई नाम का वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, और एक जे नाम का वेरिएबल लिया, इसको डिक्लेयर करा बस हमने। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्या इसमें कोई इसका क्राइटेरिया क्या होगा। अब यहाँ पे 2 का नंबर प्रिंट करना है, तो हमें बस सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि ये जो आई लिया है हमने वैल्यू स्टोर करने के लिए लिया है। ठीक है, और जो यहाँ पर आई लिया है, जो जे लिया है वो स्टोर करने के लिए है। जो आई है हमारा वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो टेबल होता है वो 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा और आई में इंक्रीमेंट करा के हम 10 तक लेके जाएंगे आई को। ठीक है, कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि जो आई है वो 10 तक ही चले और हमें 2 का टेबल प्रिंट कर दे। ठीक है, तो स्टेप देखते हैं इसका कैसे करते हैं हम इसको। तो स्टेप हम थर्ड रखेंगे अपना। यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा। यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि जो आई की वैल्यू है ना 10 तक चले बस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक इफ वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, 10 तक हमारे, क्योंकि टेबल हमारा 10 तक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 10 तक चेक करेगा। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, ठीक है, कंडीशन होती है ट्रू, तो देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर, अदरवाइज गो टू लास्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप हमारा किसका होता है,
स्टॉप का, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आई जो वैल्यू वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा 1 से, वो चेक करेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर चेक करेगा आई अगर छोटा है हमारा इक्वल 10 के है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप हमारा 4 होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना वही जे में हमने जो वेरिएबल रखा था वो हमने रखा था वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो जे में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करके आई को, ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो जे में वैल्यू जाएगी आपकी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 4 जे इक्वल आई मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे हमने करा क्या, यहाँ पे क्या करा, जे में हमने वैल्यू डाल दी आई से 2 मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर हमें 3 का टेबल करना होता तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन आएगी, आई की वैल्यू 1 देखेगा, छोटा रहेगा 10 से, तो कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, ये क्या करेगा, जे में वैल्यू डाल देगा आई मल्टीप्लाई 2। अभी आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 2, तो जे में क्या डाल देगा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, स्टेप 5 में डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट कराएंगे जैसा हम टेबल लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट कराएंगे, जैसे कि फॉर्मेट क्या होगा, 2 1 हम लिखते हैं, 2 1 2 ऐसे, तो 2 फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 के लिए क्या हमारा आई लिया हमने, आई फिर इक्वल का साइन लगा देते हैं ऐसी प्रिंट करने के लिए, और एक यहाँ पर लगा देते हैं हम डिस्प्ले एज इट इज होगा, आई की जगह पर हमारा 1 आ जाएगा और इक्वल सेम रहेगा, और जे की जगह पर हम आ जाएगा 2, ठीक है। तो जे लिखा है यहाँ पे क्या आएगा, अभी 2 आएगा, क्योंकि जे अभी क्या है 2 है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा हमें। उसके बाद हमारा क्या होगा, स्टेप हमारा होगा अगला इंक्रीमेंट का, ठीक है। स्टेप 6 में क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट आई, इंक्रीमेंट आई, इंक्रीमेंट इन आई बाय 1, ठीक है। आई में इंक्रीमेंट करा देंगे 1 से, ठीक है। और इंक्रीमेंट होने के बाद गो टू स्टेप थर्ड पे वापसी पहुंच जाए वो, ठीक है। देखो होगा क्या, यहाँ पर जैसे 6 स्टेप पर आएगा, इंक्रीमेंट आई में 1 में इंक्रीमेंट हो गया, जैसे आई अभी 1 है, अब 2 होके दोबारा पहुंच जाएगा 3 स्टेप पर, और फिर चेक करेगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 है, लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो जाएगा दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सेम मल्टीप्लाई करेगा, अब आई की वैल्यू 2 है, 2 2 ज़ा 4, आज जे में पहुँच गया हमारा 4, ठीक है। तो डिस्प्ले कर देगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब 2 आई की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, ऐसी 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी और 10 हो जाएगी। जैसे ही आएगा 11, तो 11 आएगा तो कंडीशन देखेगा इस फॉल, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ये गो टू लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप क्या हमारा 7, ठीक है। तो स्टेप 7 है हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है, जहाँ पे हम कर देंगे स्टॉप अपना प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रिंट टू टेबल, ये बन गया हमारा 2 प्रिंट टेबल, ये बन गया हमारा 2 का टेबल प्रिंट करने का एल्गोरिथम, ठीक है। तो ट्रेस भी हमने एंड टू एंड कर लिया संग संग। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ऑड इवन चेकर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि ऑड इवन चेक करने का कैसे करेंगे एल्गोरिथम में। तो एल्गोरिथम लगाएंगे इसकी हम। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होती है, स्टार्ट होती है। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है ऑड इवन के लिए। देखो ऑब्वियसली इसमें एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक इनपुट देना पड़ेगा, जिससे उसी नंबर को तो चेक कराएंगे वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। ऑड नंबर होते हैं जो 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होते, ठीक है, और इवन नंबर वो होते हैं जो प्रॉपर्ली 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 6 8 10, ठीक है।
या आप ये बोल सकते हो कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है। ठीक है, तो स्टेप हमारा सेकंड क्या होगा, स्टेप होगा सेकंड हमारा, हम यहाँ लेंगे इनपुट। ठीक है, ठीक है, इनपुट n ले लेंगे यहाँ पर हम एक नंबर। ठीक है, यहाँ पर n इनपुट ले लिया जो कि एक इंटीजर टाइप होगा आपका। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप थर्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक कराएंगे। अगर हमारा जो n आ रहा है वो प्रॉपरली 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 देता है तो हमें प्रिंट हो इवन नंबर। अगर वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं देता, तो वो क्या हो, प्रिंट ऑड नंबर। ठीक है, मतलब कि कहने वाला ये है, जब हम n को डिवाइड करें 2 से, ठीक है, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर वो आना चाहिए जब हम n को 2 से प्रॉपरली डिवाइड, जब हम तो स्टेप थर्ड हमारा क्या होगा, स्टेप थर्ड हम क्या करेंगे कि जो n है वो प्रॉपरली अगर 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 देता है तो उस कंडीशन में क्या है, वो इवन है नंबर हमारा, और बाय द वे ऑड। ठीक है, तो हमें ये लॉजिक लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हम क्या लिखेंगे, इफ़, ठीक है, यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ n, if value of n is properly divided by 2। ठीक है, अगर ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाती है n की वैल्यू 2 से, ठीक, अगर ये प्रॉपरली 2 से डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर इसका 0 देता है, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, if value of n is properly divided by 2, ठीक है, और रिमाइंडर आर इक्वल, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। ठीक है, जो रिमाइंडर की वैल्यू एकदम 0 होनी चाहिए। ठीक है, जो इसका रिमाइंडर आएगा डिवाइड होने के बाद वो 0 होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर उसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, इस 0। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या प्रिंट हो, हमें प्रिंट हो इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, और बाय द वे अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो हमें प्रिंट हो नंबर इज ऑड। ठीक है, ऑड नंबर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट में क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है, स्टॉप, स्टेप 4 स्टॉप। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ऑड इवन चेकर का एल्गोरिथम। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा, उसके बाद एक नंबर इनपुट लेगा, एन नंबर एन में डाल देंगे उसको। उसके बाद क्या होगा, वो चेक करेगा एन इज़ प्रॉपरली डिवाइड बाय 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एन की वैल्यू आई 10। ठीक है, अब जो 10 है वो प्रॉपरली डिवाइड होता है 2 से। ठीक है, तो जो 10 है वो 2 से डिवाइड होता है प्रॉपरली, और रिमाइंडर क्या देता है उसका 0। ठीक है, 5 आपका
जो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है 2 से, और जो आपका रिमाइंडर बचता है वो 0 बचता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है ट्रू, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट होगा, ये इवन नंबर, और जो 10 है वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देता वैल्यू n की नो, नो, तो उस केस में क्या होता है, जो नो है ना वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। उस केस में आपका रिमाइंडर बचता 1, तो यहाँ पर आ जाती है कंडीशन फॉल्स, और उस केस में हमें ये प्रिंट होता ऑड नंबर। तो 9 क्या है यहाँ पर, ऑड नंबर। और उसके बाद हमारा जो इन दोनों, ये चीज़ दोनों होने के बाद, अगर दोनों में से ये चीज़ प्रिंट होने के बाद हमारा क्या हो जाता, प्रोग्राम स्टॉप हो जाता, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है, ठीक है। तो इसका हम लॉजिक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या करने से हमें 2 नंबर इनपुट लेने हैं, ठीक है। इनपुट क्या होंगे, इसमें 2 नंबर होंगे, इनपुट लेने हैं। उसके बाद उन दोनों नंबर की जो वैल्यू होगी उसको स्वैप कर देना है आपस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 वेरिएबल लिया ए में रखा हमने 13 और बी में रखा 15, तो बी में पहुंच जाए हमारा 13 और ए में पहुंच जाए 15। तो ऐसा कुछ लॉजिक क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं सिंपल। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा आपका, स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ 2 नंबर तो चाहिए होंगे स्वैप कराने के लिए। और हम लॉजिक में हम एक टाइम नाम का वेरिएबल भी रखेंगे, जिससे हम दोनों नंबर को स्वैप कराने में हेल्प करेगा हमारी वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, डिक्लेयर वेरिएबल num1 कॉमा num2, 2 वेरिएबल हमने ले लिए, नंबर 1 नंबर 2 के लिए। एक नंबर लेते हैं हम टेम्प नाम का, ठीक है, टेम्परेली, ठीक है। इसको ले लिया हमने 3 वेरिएबल यहाँ पर टोटल, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, पहले तो डिस्प्ले कर दे हमें, कि हमें पता तो चले हमने वैल्यू जो डाली है वो क्या है, यूज़र से जो लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करेगा, पहले डिस्प्ले कर देगा दोनों वैल्यू जो आई क्या है एक्चुअल में, ठीक है। डिस्प्ले बिफोर स्वैप वैल्यूज num1 एंड num2, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग वैल्यू जो स्वैप नहीं हुई है उससे पहले वैल्यू प्रिंट कर देगा नंबर 1 में और नंबर 2 की। उसके बाद हम करेंगे काम, ठीक है। अब जो हम लगाएंगे लॉजिक, ठीक है। हमारा लॉजिक क्या है स्वैप कराने का, तो स्टेप 4 हमारा लॉजिक का है, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम करने के वाले हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर 1 की वैल्यू है वो टाइम वेरिएबल के में डाल देंगे, ठीक है। तो हम टाइम नाम के जो वेरिएबल लिया हमने उसमें हम डाल देंगे नंबर 1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ गए, नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 1 अभी हमारे पास फ्री है, तो नंबर 1 में हम डाल देंगे वैल्यू नंबर 2 की, जिससे क्या होगा, नंबर 1 में वैल्यू पहुँच गई नंबर 2 की, ठीक है। अब नंबर 2 में फ्री है नंबर 2, अब नंबर 2 में हम क्या डाल देंगे, टाइम की वैल्यू, ठीक है। जिससे क्या होगा, टाइम में अभी क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, 1 नंबर 1 की वैल्यू पड़ी है और वो पहुंच जाएगी नंबर 2 में, जिससे क्या हो जाएगा, आपका दोनों नंबर आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे तो नंबर 1 में आ गई आपकी नंबर 2 की वैल्यू, और नंबर 2 में आ गई नंबर 1 की वैल्यू, ठीक है। तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, स्टेप 5 में हम करेंगे डिस्प्ले करा देंगे। अब डिस्प्ले आफ्टर स्वैप वैल्यूज, ठीक है, num1 कॉमा एंड num2, ठीक है। सिंपल यहाँ पर स्वैप हो गई वैल्यू और यहाँ पर हम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 6 में हम क्या कर देंगे, अपने प्रोग्राम को, अपनी एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो ये बन गया आपका 2 नंबर का स्वैपिंग करने का एल्गोरिथम। इसको आप ट्रेस करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद डिक्लेयर होंगे 3 वेरिएबल, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड टाइम नाम का। तो यहाँ पर हम इनपुट ले लेंगे, उसके बाद नंबर 1 में, नंबर 2 में, उसके बाद क्या होगा, डिस्प्ले होगा हमें दोनों वैल्यू, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग वाली। अभी स्वैप नहीं हुआ, ओनली नंबर प्रिंट हो जाएगा, नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर हम num1 में ले लेते हैं 12 और num2 में ले लेते हैं 13, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ गए हमारे पास, ठीक है, ये 2 वैल्यू पहुंच गई है और बस ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लॉजिक में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा टैंप में वैल्यू पहुंच जाएगी नंबर 1 की वैल्यू, नंबर 1 की वैल्यू क्या है अभी 12, तो 12 यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब टैंप पे हमारा क्या पहुंच गया, 12 पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड लाइन में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो नंबर 1 में क्या पहुंच जाएगी, हमारी वैल्यू पहुंच जाएगी नंबर 2 की, नंबर 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा 13, ठीक है। जो 12 था इसमें ओवरराइट कर जाएगा उसको, ठीक है, 13 से ओवरराइट कर देगा वो। देन जो नंबर 2 में हम वैल्यू डाल देंगे टाइम की, और टाइम में वैल्यू क्या है हमारी 12, ठीक है। तो यहाँ पहुँच जाएगी 12, ठीक है। अब हम डिस्प्ले कराएंगे तो वैल्यू नंबर 1 में पहुँच जाएगी 13 और नंबर 2 में पहुँच जाएगी 12, ठीक है। डिस्प्ले कराएंगे आफ्टर स्वैपिंग के बाद, तो हमारी वैल्यू पहुँच जाएगी नंबर 1 में 13 और नंबर 2 में 12, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों नंबर आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम क्वेश्चन 5th करते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, चेक ग्रेटर फ्रॉम 2 नंबर्स। 5वां क्वेश्चन है हमारा, चेक ग्रेटर फ्रॉम 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर लेने हैं और उसमें से चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपना आईसीओ फॉर्मूला। आईसीओ फॉर्मूला क्या है हमारा, इनपुट आउटपुट, सॉरी, आईसीओ फॉर्मूला क्या है हमारा, इनपुट क्राइटेरिया एंड आउटपुट। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो हम सबसे पहले अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हम देखेंगे क्या इसमें कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली हमें 2 नंबर यहाँ पे चेक कराने हैं, ग्रेटर कौन सा है, तो 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 2 हमारा होगा डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर नंबर, हम ए बी नहीं लेते, ठीक है, ए कॉमा बी। यहाँ पे 2 नंबर हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया क्या है इसका, हमें एक क्या करना है, हमें एक लॉजिक लगा के चेक करना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर ए ग्रेटर देन बी तो प्रिंट कर दे हमें ए इज़ ग्रेटर देन, अगर कंडीशन वो फॉल्स है तो बी कर दे इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो हम हमारा स्टेप थर्ड चेक ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हमारा ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, ये कंडीशन होती है ट्रू, तो हमें क्या प्रिंट हो, डिस्प्ले हो जाए हमें, डिस्प्ले ए इज ग्रेटर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये प्रिंट हो जाए। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट हो, उस कंडीशन में हमें प्रिंट होगा बी इज ग्रेटर, ठीक है, बी इज ग्रेटर, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप,
ठीक है, इसको हम ट्रेस करके समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, देन उसके बाद ए बी नंबर डिक्लेयर होंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर, मान लो डिक्लेयर करा ए में हमने, सॉरी बड़ा ले लिया, ए छोटा ले लिया हमने, ए में डिक्लेयर कर दिया हमने 12 और बी में डिक्लेयर कर दिया हमने 40। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए, ए में 12 और बी में 40। उसके बाद क्या होगा, ये चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे क्या है, ए 12 है और बी 40 है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। उसके बाद ये यहाँ पर आके प्रिंट कर देगा बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर है। ठीक है, अगर ए होता हमारा 80 तो उस केस में क्या होता, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन होती है ट्रू, तो हमें डिस्प्ले होता है ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ऐसे चेक हो जाता हमारा दो नंबर के अंदर ग्रेटर नंबर कौन सा है। और उसके बाद ये चेक होने के बाद हमें क्या होता, स्टॉप कर देता अपने प्रोग्राम को। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे अल्फावर्स चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बाकी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी। और साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चंस में आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। थैंक यू गाइस।